नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की आज तीसरी क्लास होगी। तो आशा करता हूँ अब तक जितनी भी क्लासेज होंगी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बेसिक्स से लेकर और बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, हमने एलसीएम और एचसीएफ में अब तक 2 से 3 टाइप कर चुके हैं। आज उससे आगे चलने की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो देखिए चले फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन थे वो ये थे। अब तक जो 31 क्वेश्चन हुए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब जो इससे आगे क्वेश्चन होंगे वो और भी बहुत अच्छे होंगे। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो उनका लैसे ज्ञात करो। अब लैसे जो होता है हमेशा, तो मेरे प्यारे साथियों, जो लैसे होता है वो हमेशा अभाज्य के बराबर होता है। अभाज्य का गुणनफल वही लैसे होता है। तो इसने सीधा सीधा क्वेश्चन में रख दिया है कि जो लैसे है वो कितना होगा, तो अभाज्यों का गुणनफल। तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर 903। तो यही आपका आंसर होगा 903। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया कि बच्चा परेशान हो जाएगा इससे देखकर, अब लेकिन आपको नहीं होना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 2 संख्याओं का योग 528 तथा में से 33 है। इन नियमों के संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने होंगे। अगर हम इसे देखें तो ये योग बटे में से होता है हमेशा। योग बटे में से, योग बटे में से। तो मेरे प्यारे बच्चों, योग हमारे पास 528 है और में से हमेशा 33 है। ये आ गया आपके पास 16। तो आपको ये देखना है कि अगर हम जोड़ें तो 16 हो जाए, लेकिन उसमें एक संख्या अभाज्य के रूप में आती है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 और 15, तो जोड़ेंगे तो 16, ठीक है। और एक इसमें क्या है, प्राकृत संख्या। अब हम बात करें 3 और 13, 16। मैं बात करूं आपसे 11 और 5। मैं आगे बात करता हूं आगे 9 और 7। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से जो जोड़े बने हैं वो टोटल जोड़े बने 4। कितने टोटल जोड़े बनते हैं? 4। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। जल्दी से सभी नोट कर लें, ठीक है। चलें, 1 15, 3 13, 5 11 और 7 9, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं फिर हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा। जल्दी से आप मुझे आंसर करें इसका कि 96, 72, 144 और 48 का में से अपने नैसे में कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले आपको में से भी चाहिए और लैसे भी, दोनों चीज़ चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कर बताइए मुझे कितना आया, जल्दी बताइए भाई। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँ कि में से निकाल लें, तो 96, 72 और 144 और 48, इनका मैं अगर में से निकालता हूँ तो 24 से इसे डिवाइड करें। 24 चौका 96, 24 तिया 72, 24 छिक्का 144, ठीक है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, 24 दूनी 48। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 और 3 इसमें अभाज्य है। तो अब ये संख्या नहीं घटने वाली। तो हमने कहा जो महत्तम समापवर्तक है या एचसीएफ है वो कितना है? 24 है। चलो ठीक है। लेकिन अब हम बात करें अगर एलसीएम की, तो एलसीएम इसका निकाल लें तो 96, 72, 144 और 48, इनका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो सबसे पहले 12 से डिवाइड करें। 12 अट्ठे 96, 12 छिंग 72, ठीक है। 12 12 या 144, 12 चौक 48। तो मेरे प्यारे साथी अभी 2 से काटें। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4। अभी 2 से और डिवाइड करें। 2 दूनी 4, 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अभी 3 से हम डिवाइड करें तो ये 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 का 1। तो मेरे प्यारे साथियों, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और 48 गुणा 6, 48 गुणा 6 बटे
24। ठीक है, देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, 48 गुणा 3 दूनी 6 बटे में से कितना है 24, तो 24 दूनी 48, 6 दूनी 12, कितनी बार आएगा 12 बार। तो आपका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों 12। कितना आ गया 12। जल्दी से इससे आगे नोट करें। हो गया सभी का, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको सिर्फ इतना देखना है कि में से हमारा क्या है और ले से क्या है, और ले से में भाग कर देना है किसका, में से का। बस इतनी सी बात आपको करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इससे आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो 165, 176, 385, 495 का लैसे के है। जब के को संख्याओं के में से द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल p होता है, तो p का मान क्या होगा। तो जैसे अभी हमने में से निकाला है, तो 165, 176, 385, 495, अगर मैं में से की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों 11 से काटेंगे इसको। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 छिक्की 66, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। अब ये किसी एक संख्या से नहीं कटने वाले, तो में से हमारे पास आ गया 11। में से कितना आ गया 11। अब लैसे की बात करें अगर हम, तो इसी संख्या का 165, 176 और इससे आगे 385, 495, इसके अगर मैं में से की बात करूं तो सबसे पहले 11 से ही डिवाइड करने हैं। 11 के हम 11, 11 पंजे 55, 11 के हम 11, 11 छिक्की 66, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। अभी हम 3 से डिवाइड करें, 3 पंजे 15, 16 का 16, 3 से 35 का 35, 15 ती 45। अभी हम 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 16 एकम 16 और ये 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। अब कटे किसी से क्या नहीं कट रहा, तो आप देखें 11 गुणा 3 गुणा 5, 16 गुणा 21, 7 21 बटे किसका 11 का, तो 11 से 11 खत्म। ठीक है, तो 16 पंजे 80, 8 तिया 24, 16 पंजे 80, 8 तिया 24 गुणा 21, तो 0 21 चौक 84। ठीक है, क्या 0 4 आ रहा किसी में, हाँ ये रहा। तो आप कह सकते हैं 50-40 आंसर। बाकी देखो 21 चौक 84। ठीक है, 21 दूनी 42, 42 और 8 50, तो आपका आंसर आएगा 5040। कितना 5040, जो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे साथियों 5040 आया, वो क्या है, वो पी का ही मान है। वो क्या है, पी का मान। चलें इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से कितना आया। चलो क्वेश्चन है, x सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 36, 45 द्वारा विभाजित है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। x को 123 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 16, 24, 36 और 45, 36, 45, अगर मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से 8 बार, 2 से 12 बार, 2 से 18 बार और 45 का 45, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अभी 2 चौक 8, 2 छिक्की 12, 2 नीम 18, 45 का 45। अभी 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का 9, 45 का 45। 3 से डिवाइड करें तो 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 15 ती 45। अभी 3 से और डिवाइड करें, 2, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब यहाँ देखें 2, 1, 1, 5, 5 से डिवाइड करें 5 में। तो मेरे प्यारे साथियों हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, तो एक पूर्ण वर्ग तो ये बन गया, अब एक पूर्ण वर्ग ये बन गया, एक पूर्ण वर्ग ये बन गया। हमारे पास 5 नहीं है, तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 3 तिया
9, 5 नहीं है हमारे पास तो 5 पूरे 25 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 5 पूरे 25। अब ध्यान दो बेटा, अब यहाँ से उसने कहा कि इन सब का अंक देखें तो 25 चौका 100, ठीक है, 100, 100 निम्मा 900, 9 चौक 36, तो हमारे पास संख्या आ गई 3600। क्या आ गई? तो संख्या है हमारे पास 3600। उसने कहा है कि अगर 123 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इतनी सी बात तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 123 का भाग अगर हम लगाएं 3600 में, कितने में? 3600 में, तो आप अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ से 2 बार डिवाइड करेंगे इसको हम, कितनी बार? 2 बार। 123 दूनी 246। अब यहाँ से देखो 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 1, तो यहाँ कितना बचा? 1। कोई दिक्कत? कोई डाउट? चलो, तो ये बचेगा मेरे प्यारे साथियों 114। उतारने 0, 9 बार भाग गया, 9 तिया 27, 2 कैरी, 9 दूनी 18, 18 2 22, 18 2 22, 2 कैरी, 9 एकम 9 और 2 11। तो देखो यहाँ कितना बचा? 3। यहाँ कितना बचा? 10 में से यहाँ 3 बचा, 3 में से 1, 11 40। क्या 11 27 आ रहा है? 11 7 आएगा, सॉरी। 9 तिया 27, 2 कैरी, 9 दूनी 18, 19 20, तो ये 0 है। 9 एकम 9 और 2 11, तो यहाँ से 4, 3 बचा 3, तो यह आ गया 33। तो शेषफल जो आया हमारा वो आया 33। कितना आया? 33 आया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हुआ 33। जल्दी से नोट करें, जल्दी से इसको नोट कर लें। तो आंसर आ गया 33। कोई समस्या यहाँ तक अभी? चले इससे आगे। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, अब टाइप नंबर नेक्स्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट टाइप में क्या है, तो जो मैं आपसे एक बात फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको अप्लाई करना है कि अनुपात गुणा में से, अनुपात गुणा में से बराबर न से के, अनुपात गुणा में से बराबर न से के। मेरे साथ बोले जाओ, अनुपात गुणा में से बराबर न से के। दूसरा होता है कि अगर हम अनुपात में से की गुणा कर दें तो संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? संख्याएं बन जाती हैं। बोले जरा मेरे साथ, अनुपात में अगर हम में से गुणा कर दें तो संख्याएं बन जाती हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके में से 15 है, तो ले से ज्ञात करना है। तो अनुपात है 2:3, सॉरी 2:3। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, अनुपात 2:3 गुणा में से 15 है बराबर किसके? ले से के। तो ले से हमें मिल जाएगा 15 3 45, 45 दूनी 90, तो ले से बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 90। तो यही आपका सही जवाब हो गया 90। नोट करें सब जल्दी सभी, कितना आ गया? 90। कोई समस्या? चलो देखो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। कर लिया सभी ने नोट? आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अनुपात गुणा में से बराबर ले से की, अनुपात में गुणा कर दें में से की तो बराबर संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 या 38। तो दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। तो मेरे प्यारे साथियों अब बात समझ में आ गई ना। करना क्या है? 8:9 गुणा में से कितना है? में से 6 है बराबर किसके? ले से के। किसके? ले से के। 9 8 72, 72 गुणा 6 बराबर ले से, या हम ये कह दें कि 72 छिक्का 432 बराबर ले से। तो आपसे ले से पूछा था, ले से आपका आंसर ये रहा 432। कितना? 432। जल्दी से नोट करें, 432। कितना? 432। हो गया सभी का नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। प्लीज थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहें भाई। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मेरे प्यारे साथियों। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका ले से 75 है, तो में से ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इस बार ले से दे रखा है तो में से ज्ञात करना होगा। तो अनुपात गुणा में से
अनुपात गुणा में से बराबर ले से के। अब हमारे पास अनुपात कितना है? 3:5। 3 गुणा 5 गुणा में से बराबर ले से के 75। 5 तिया 15, 15 5 75। तो में से जो आया मेरे प्यारे साथियों वो आया 5। कितना? 5। नोट करें जल्दी से। तो आपका राइट आंसर हो गया बी, 5। क्लियर है तो सभी का? यहां तक सभी का क्लियर है? चलो बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, वो यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, इसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैथ इससे बाहर नहीं होगा, टेंशन ना लें आप, इसी के मेथड पर आएगा। ठीक है, आपसे मैं आपको मेथड भी सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ पूरा, तो कॉन्सेप्ट को समझ लें आप। बाकी इसके बाद अगर संख्या चेंज होती है तो बड़ा आराम से कर सकते हैं, बहुत प्यार के साथ। ठीक है, दो संख्याओं का में से 25, उनके में से के अन्य 2 गुणक 14 और 17 हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? अगर मेरे प्यारे साथियों हमारे पास अनुपात दे दे, अनुपात में हम गुणा कर दें में से की, तो संख्या बन जाएंगी। तो इस बार उसने कहा गुणक हैं, तो ये भी तो फैक्टर है ना, तो वो कितने हैं? 14 और 17। तो मैं आपसे कह दूं 14 और 17 है 2 फैक्टर, तो पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। अगर मैं में से में गुणा कर दूं 25, तो यहाँ भी 25, तो संख्याएं बनेंगी। अब जो बड़े गुणक और छोटे गुणक की बात कर रहा है वो आप जानते हैं कैसे, कि अगर आप बड़ा गुणक है तो बड़ी संख्या बनेगा, छोटा गुणक है तो छोटी संख्या। लेकिन मैं आपको करा देता हूँ, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 10 35, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, 25 और 10 35, 35 और 7 42, तो यहाँ से 425। तो बड़ा गुणा क्या है? 425। क्या है? 425। करें नोट सभी जल्दी से। 350 और 425, 425 बड़ा है, तो हम ये उसने कहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो जो बड़ी संख्या है आपके पास वो कितनी है? वो 425 है। क्लियर? चलो नोट करें जल्दी से। कर लिए सभी नोट? कर लिए सभी ने नोट? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी से इसको नोट करने पहले। इस बार उसने लैसे को अनुपात जो है वो काटने वाले दे दिए हैं, और जब अनुपात काटने वाले आ जाएं तो क्या होता है, फिर आपको उसका लैसे अलग से निकालना होता है। ठीक है, तो निकाले जरा 12 9 और 4 का। 12 9 और 4, इनका अगर मैं लैसे निकालूं तो मेरे प्यारे साथियों 12:9:4, देखो 12 भी कट जाएगा, 2 4 भी कटेगा। तो पहले इसका लैसे निकाल लें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 से हम काटें इसको, 2 छिक्की 12, 9 2 दूनी 4, अभी 2 से डिवाइड करें, 2 तिया 6, 9 और 2 एकम 2, तो कटा यहाँ से। क्लियर? अभी 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब आपके पास लैसे आ गया कितना? 24। अब आप जानते हैं जो आपके पास अनुपात जो है उसका जो लैसे है वो कितना है? 24। कितना मेरे प्यारे साथियों? 24। और हम ये कह सकते हैं अगर कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 होते हैं, 12 तिया 36। और में से कितना है हमारा? में से है 5। तो हम ये कह सकते हैं लैसे ज्ञात करो, तो अनुपात गुणा में से बराबर संख्याओं के, तो बराबर जो लैसे है वो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। एक बार संख्या एक बार लैसे, तो 36 पंजे 180 बराबर लैसे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना है? डी 180। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से नोट करें 180 आंसर। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो क्या है कि 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3:5 तथा में से 35 है। तो संख्या का लैसे ज्ञात करना है। तो फिर मैं आपसे एक बात कहूँ कि अनुपात गुणा में से बराबर किसके? उसने कहा लैसे के, तो लैसे ज्ञात करना है तो लैसे के लिए दो, और एक बार संख्या के वो होता है। तो अनुपात है 2:3:5, 2:3:5, और में से कितना है हमारे पास? तो में से है 35।
बराबर लैसे के। ठीक है, कोई समस्या है तो कभी? क्यों भाई, यहां तक कोई समस्या है? चलो अब ध्यान दो कि 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 गुना 35 बराबर लैसे के। या आप देखिए 35 तिया 105 और 0, तो हम यहाँ से कहते हैं कि 1050 है लैसे। बिल्कुल सही जवाब है एकदम आपको, 1050। जल्दी से नोट करें इसको, ये आपका राइट आंसर हो गया 1050। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप इसके नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत आने वाले समय में बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आप इसके बराबर नोट्स बना चलिए, या आप अपने आप को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाए। देखो क्वेश्चन 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लैसे 2400 है, उनका मैं से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मैं से। तो मैंने लिख दिया है मैं से ज्ञात करना। ठीक है, 3:4:5, तो अनुपात है आपके पास ये 3:4:5। में से कितना है हमारे पास? निकालना है। ले से दे रखा है 2400, में से निकालना है और ले से दे रखा है 2400। चलो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 से काटा 5 चौक 20, तो आंसर आ गया में से का कितना? 40। में से कितना है प्यार बच्चों? 40। देखो 4 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और 60 अगर हम भाग करें 60 का तो 0 0 6 चौक 24 सीधा सीधा चला जाएगा। या हम ये कहते हैं 2400/60, तो 0 0 0 6 चौक 24 40 पर, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? सभी का समझ में आ रहा है भाई? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 44। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका लैसे 280 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इनका अनुपात 7:8 है, तो मैं आपसे कह दूंगा अनुपात 7:8 है। पहली बात तो दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और हमारे पास में से नहीं है, तो मैं आपसे कहूँ अनुपात गुणा में से बराबर लैसे 280 के। 7 चौक 28, 8 पंजे 40, तो में से जो है वो कितना आ गया? 5। अगर हम में से की गुणा कर दें अनुपात में, तो संख्या बनेगी 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। पूछा क्या है हमसे? देखो जरा, वह तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या 35 और 40 में से क्या आंसर है? तो आपका राइट आंसर 40। क्या है? 40। चले इससे आगे। The ratio of two numbers is 7:8, and his LCM if S is 280, then find the bigger number। तो जो बड़ी संख्या है वो इसमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लैसे 180 है, तो उनका योग ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात है 4:5। अब मैं आपसे कह दूंगा अनुपात गुणा में से बराबर लैसे होता है, तो लैसे 180 है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? में से। जैसे मैं आपसे कहूँ 4 से काटा 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंजे 20, 5 से काटा 5 नीम 45, तो हमारे पास जो में से है वो कितना आया? 9। कितना आया? 9। 9 चौक 36, 9 पंजे 45। उसने कहा योग ज्ञात करो, तो 4 3 7 और 1 8, 81 इनका योग आ गया। आपका राइट आंसर हो गया बी। कितना हो गया? बी। अगर आप ये देखो 18 54 65, तो आपका राइट आंसर बेटा 81 है, जो आपने योग निकाला। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि में से अगर हमारे पास 9 है, में से अगर 9 है हमारे पास, तो इनका योग कितना रेशो का? 4 5 9। तो जो हमने इसने कहा योग ज्ञात करो, तो योग ज्ञात करने के लिए में से गुणा इनका अनुपात का योग, 9 नाम 81, आपका ये भी राइट आंसर था। ठीक है, इतनी सी बात। अगर समझ में आता है तब, ये तब होगा जब आपके पास प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46।
2:3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का लय से 48 है, उनका योग ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुपात 2:3 है गुणा में से बराबर लय से, कि लय से कितना है 48। तो 3 दूनी 6, 6 से 8 बार गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो उसने कहा योग ज्ञात करो। तो देखो ये कितना आ गया योग इनका 40, 4 6 10, 2 3 और 4, तो आंसर आ गया 40। कितना 40। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है 40। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताइए जल्दी से। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है, यदि लय से 42 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से अगर हम बात करें कि रेशो 2:7 है, तो अनुपात गुणा में से बराबर लय से, कि लय से कितना है 42 है। तो हमने कहा कि अगर लय से 42 तो इसको बार हो दो, 7 दूनी 14, 14 × 3 42, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो 21 छिक्की गुणनफल बताना है, 21 छिक्की 126, ये इसका गुणनफल है। ठीक, तो आपका राइट आंसर 126, 126 ये रहा आपका आंसर। जल्दी से नोट करें सभी। कर दिया? चलो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि दो संख्याओं में से 4 है तथा लय से 150 है। एक संख्या 25 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए फॉर्मूला लिखना होगा आपको। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ जरा कि लय से गुणा में से बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, तो दो संख्याओं को जो लय से और में से है वो कितना है 4 और 150 है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि लय से 150 है, में से 4 है, एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो 25 छिक्का 150, 6 चौक 24। तो आपका सही आंसर 24 है, जो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, क्या है वो ए ऑप्शन है जो 24 है। क्लियर है यहाँ तक? अभी यहाँ तक सभी का क्लियर है? जल्दी से नोट करें भाई। क्लियर? हाँ, तो आरपीएफ के बेटा जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल से है। 15 अप्रैल से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप रेलवे की ऑफिशियल साइट पे जाके या सरकारी रिजाइन पर खोल सकते हैं, वहाँ से भी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी आपको, वहाँ से फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, सावधानियाँ बरतें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कैसे भरना है। ठीक है, चलो जरा क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का लय से तथा में से 2400 और 16 है। यदि एक संख्या 480 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो लय से अगर 2400 है और में से कितना है, में से 16 है, तो लय से 2400 में से 16, एक संख्या कितनी 480, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। चलो इससे आगे, तो मैं आपसे कहूँगा 16 × 48, 0 से 0, 3 8 24। तो ये आ गया आंसर कितना 80। कितना आ गया 80। तो ए सी ऑप्शन आपका सही है 80। नोट करें जल्दी से, कितना है 80। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बात आई, इन दोनों गुणनफल के बराबर रख दो। ठीक है, जो एक संख्या गायब है आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि दो संख्याओं का लय से और में से का गुणनफल 540 है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बार दोनों का गुणनफल दे दिया 540। अब एक संख्या देगा, उनमें से एक संख्या 60 है, दूसरी निकालनी है। तो अगर एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या निकाल देगा वो, 0 से 0 6 निम्मा 54। तो दूसरी संख्या कितनी है 9। तो दूसरी संख्या
कितनी है? 9। चलो नोट कर ले सभी, 9। दूसरी संख्या क्या है? 9 है। चले अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। दो संख्याओं का में से और लैसे का गुणनफल 2 और 60 है। दूसरे की तुलना यदि उन संख्याओं में एक दूसरे से 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या याद करना है? छोटी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं कि जो दो संख्याएं हैं वो एक 2 है और दूसरी 60 है, इनका गुणनफल किसके बराबर है? तो हमने कहा एक संख्या कितनी है? x, और दूसरी संख्या कितनी है? x + 14। x बराबर किसके? 2 × 60 के, इनके गुणनफल बराबर। अब यहाँ से x की गुणा करेंगे तो x² बनेगा द्विघात समीकरण। आप इससे पहले ऑप्शन रख के देखें। अगर मैं 6 को रख के देखता हूँ तो अगर यहाँ 6 है तो 14 और 6 20, क्या इसके बराबर है? 60 दूनी 120 के, 20 छिक्का 120 बराबर 120। तो इसका मतलब बराबर आ गया। और जब संख्या बराबर हो जाए तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 6 ऑप्शन इसका सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करें। दो संख्याओं का में से और लैसे का गुणनफल 2 और 60 है। दूसरे की तुलना यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे से 14 अधिक है, अगर एक x है दूसरी x + 14 हो जाएगी, बराबर किसके? 2 × 60 के गुणनफल के। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 52। दो संख्याओं का लैसे 375 और उनका में से 25। अगर उन संख्याओं में से एक 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात याद करना होगा। करें नोट सभी? हो गया? बस नोट कर लें। तो ध्यान दें, उसने कहा कि जो लैसे है वो 375 और में से 25। तो हमने कहा 375 लैसे गुणा में से कितना है? 25। एक संख्या कितनी है? एक संख्या 75 है, छोटी संख्या, और बड़ी संख्या की बात करनी है। तो एक संख्या 75, दूसरी संख्या निकालने पहले हम 25 से काटे, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो उसने कहा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या की। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 75। बड़ी संख्या क्या है? 125। तो यहाँ से 25 तिया 75, 25 पंजे 125। तो जो रेशो है वो 3:5 में है। 3:5। तो 3 क्या है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 3:5। 3:5। छोटी संख्या पहले लिखो, बड़ी संख्या बाद में लिखो। 3:5 आ जाएगा। 3 क्या है? 5। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याओं के लैसे में से का योग 680 है तथा लैसे में से का 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रेलवे में ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। आप मुझे इसका जवाब जल्दी से दें, और वो भी किसमें? कमेंट में। ठीक है, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में दें मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और इसे हम लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइज, और मैं आशा करता हूँ जो अब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे बस इतनी विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, व्हाट्सएप के हर ग्रुप में, टेलीग्राम के हर ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचती रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। और एक विनती और थी आपसे, वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।